घुटनों का दर्द खत्म नहीं हो रहा, आपको एक आसान तरीन नुस्खा शेयर कर देता हूँ, आप वो इस्तेमाल कीजिए। आपने काले चने का सालन इस्तेमाल करना है, काले चने का शोरबा इस्तेमाल करें। काले चने के शोरबे के अंदर रोटी के टुकड़े गलाकर ये इस्तेमाल करवाएं। गोश्त का शोरबा, छोटे गोश्त का शोरबा, ये भी इस्तेमाल करवाएं। और काले चने का शोरबा हो या गोश्त का शोरबा हो, सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं और कपों के कप मरीज को पिला दिए जाएं। और इसके अलावा लौंग, दारचीनी, दो चीजों का कहवा मुसलसल इस्तेमाल करवाया जाए। अगर मरीज घबराहट महसूस करे तो फिर दारचीनी और बड़ी इलायची, दो चीजों का कहवा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर घबराहट ना हो तो लौंग, दारचीनी, दो चीजों का कहवा इस्तेमाल करें। कभी कभी चाय की पत्ती भी डालकर दे सकते हैं। ये कहवा मुसलसल इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मरीज को कब्ज हो तो कब्ज का इलाज फिर आपने मुनक्के के साथ करना है। घुटनों के दर्द का मरीज मुनक्का खाना शुरू कर दे, रोजाना मुनक्का खाए, बिला नागा मुनक्का खाए, एहतियात के साथ। एहतियात से मुराद ये है कि मरीज का पखाना ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, उसकी तबीयत मोशन की तरफ ना जाए, उसकी मिकदार थोड़ी सी सेट करके रखे। अगर तो कब्ज है तो मुनक्के की मिकदार बढ़ा लें, 2, 3, 4, 5 इस्तेमाल किए जा सकते। लेकिन अगर कब्ज नहीं है तो मुनक्का 2 या 3। बस औकात ऐसे भी होता है 2 या 3 मुनक्के खाने से भी पखाना नरम होना शुरू हो जाता है। अगर पैखाना ज्यादा नरम होना शुरू हो जाए तो फिर आपने लौंग और दारचीनी, दो चीजों का कहवा दिन में 3 या 4 मरतबा इस्तेमाल करना है। क्योंकि लौंग और दारचीनी, दो चीजों का कहवा, ये काबिज है, ये कब्ज करने वाला है। और मुनक्का ये मुलय्यन दर्जे की चीज है, मुलय्यन है, आंतों को नरम रखेगा, ये पैखाना नरम रखेगा। अब इसकी सेटिंग आपने खुद करनी होगी कि ना तो कब्ज हो ना मोशन वाली कैफियत हो। और मजीद आपको बुने चने ये भी इस्तेमाल करने चाहिए। बुने चने पीस कर मरीज को इस्तेमाल करवाएं। अगर ये भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो तो अंडे की जर्दियां ये इस्तेमाल करें। और चंद दिन ही आप इस्तेमाल करेंगे तो देखना आपको फील होगा कि तबीयत में काफी बेहतरी महसूस हो रही है।